छोड़ छाड़ कि तू क्यों भटके चित्ती की चाहन में। या गेंदा गुलाब अनेक खिले तो बेटो करील की चाहन में। प्रेमी के प्रेम को पंथ यही। कृष्ण सरोवर की जय। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें श्री कृष्ण सरोवर में और के प्रकट हो गया, सफल होकर। ये वो भूमि है जहाँ पर साक्षात प्रेम का अवतार हुआ। केवल हित का ही अवतार नहीं, राधा रावण में जाकर के राधा रानी का अवतार हुआ, गोकुल में गोपाल का अवतार हुआ, लेकिन यहाँ पर हित का अवतार हुआ, प्रेम का अवतार हुआ, बंसी का अवतार हुआ। और एक तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पर राधा जी की भी जन्मभूमि है, कृष्ण की भी जन्मभूमि है और बंसी की भी जन्मभूमि है। कैसे है? हमारे महापुरुषों ने कहा है, बोले जब महारास हो रहा था, रास मध्य ललिताजू प्रार्थना जो कीनी करते सुकुमार प्यारी बंसी तब दीनी। नीचे के अतल बेतल तलातल महातल रसातल पाताल, ऊपर के भूर लोग महर लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग, यानी जितने भी लोग हैं उन सबसे भी ऊपर गौलोक से भी ऊपर कुंज है, कुंजों से भी ऊपर निकुंज है और निकुंजों से भी ऊपर निभृत निकुंज है, जिसमें केवल प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। जहाँ यानी राधा माधव के मंदिर में महाप्रलय नहीं जात, जहाँ पर महाप्रलय का भी प्रवेश नहीं है, जहाँ पर महाप्रलय की यानी तो चलती क्या है, महाप्रलय की हवा का भी वहाँ प्रवेश नहीं है। वह नित्य यानी निभृत निकुंज में जब प्रिया प्रीतम रास करते हैं, सैया विलास करते हैं, केवल वहाँ पर कोई भी उनके पास नहीं रहता। जो ललता विशाखा देहली तक रह जाती है, सैया बिहार में अगर साथ कोई रहता है तो वो हित सजनी जी रहती है, हित हरिवंश महाप्रभु। रास हो रहा था यानी उस निकुंज में, तो रास मध्य ललिता जो प्रार्थना जो कीनी। आज ललिता जी उदास है, प्यारी जी ने देखा, हे ललिता जी आप उदास क्यों? आपका चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर ये उदासी की लकीर कैसे आ गई? आप बात क्या है मुझे बताओ। ललिता जी ने कहा, हे प्रियाजू हम इस रास विलास का आनंद ले रही हैं, हम इस रस का आनंद ले रही हैं। क्या यह रस कभी भूतल पर प्रकट होगा? क्या ये रस कभी धरातल पर प्रकट होगा? क्या इस रस के अधिकारी वह प्राणी मात्र यानी इस भूतल के प्राणी मात्र बन पाएंगे? कौन इस रस का प्रचार करेगा? प्रिया जी ने कहा, ललिता जी तुम कहे तो सही रही हो, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? आज श्याम सुंदर से कहा तो प्रिया जी ने कृपा करी और प्रिया जी ने कृपा करके बोले इस रस की जो यानी प्रचार कर यानी धारा बहा सकता है, इस रस को जन जन तक पहुंचा सकती है, तो एक ही मेरी सखी है और वो है बंसी। सभी सखियां जो हैं वो सब अंग से भी हैं, लेकिन धन्य है बंसी जी के लिए जो बंसी जी आज लालजू के अधरों को यानी पर धारण करती है। लालजी के अधरों को चूमे, प्रिया जी के अधरों को चूमे। क्या किसी सखी की ताकत है? अगर किसी की ताकत है तो वो हित हरिवंश यानी हित सजनी के अंदर ताकत है, जो प्रिया जी के लालजू के अधरों पर जाकर के विराजमान है। इतनी कोमल है आज बंसी जब बजती है न पोटुआओं से,
हाथों के पोटुओं से उसको बजाते हैं श्याम सुंदर, अपने हाथों में जिसको उठाए हुए करते सुकुमार प्यारी बंसी तब दीनी बंसी जी। आज बंसी को जब कहा कि यह प्रचार करेगी, बंसी जब इस धरातल पर प्रकट होने के लिए आ रही है, तो प्रिया जी ने कहा कि मैं बंसी के बगैर नहीं रह सकती, जहाँ बंसी वहाँ पर ही मैं रहूंगी। आज वह प्रिया जी भी बंसी के साथ में है, आज अवतार लेने को तैयार हुई है। और जब बंसी के साथ में अवतार लेने को प्रिया जी हुई, तो श्याम सुंदर ने कहा जहाँ बंसी नहीं और जहाँ प्रिया जी नहीं, तो वहाँ पर मैं कैसे रह सकता हूँ। तो तीनों एक हो करके प्रिया जी और श्याम सुंदर जी यानी लालजू और प्रियाजू और बंसी जी तीनों एक हो करके आज हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के स्वरूप में इसी वट वृक्ष के नीचे प्रकट हुए हैं। प्रकट इसलिए ये हितजू की भी भूमि है, इसलिए ये प्रियाजू की भी भूमि है, इसलिए ये बंसी जी की भी भूमि है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, यहाँ पर प्रेम प्रकट होता है। साक्षात जो हित स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है बंसी। हरवंश कोई देवता नहीं है, हरवंश कोई आचार नहीं है, तो क्या है? बोले ह अक्षर में हर वसे रमे राधा नाम, और वह अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। हरवंश में 4 अक्षर होते हैं, 4 अक्षर में हरि वंश, ह अक्षर में हरि वंश है। ह माने क्या है? हरि, हरि माने श्याम सुंदर। हरि हरिवंश भेद नहीं कोई, हरि और हरिवंश में कोई भेद नहीं है। ह अक्षर में हरिवंश, र में राधा नाम, र में राधा जी विराजमान होती हैं, और वह अक्षर वृंदावन। बा में कौन है? वृंदावन, ब्रज ही वृंदावन है। संपूर्ण वृंदावन का जो भागवत जी में तो वृंदावन का बहुत बड़ा स्वरूप बताया है। गोवर्धनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च, गोवर्धन से लेकर के नंदगांव, नंदगांव से लेकर के यमुना जी के मध्य का जो घाट है वो समस्त वृंदावनी है। तो वह अक्षर वृंदावन सहचरी अविराम, सब सहचरी विराजमान है। तो हरि, राधा, वृंदावन और सखियां सबको मिला करके एक नाम बना श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और एक बार अगर कोई हरिवंश को कहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को, चाहे वो रामायणी संप्रदाय हो, चाहे वो गौड़िया संप्रदाय हो, चाहे वो राधा वल्लभी संप्रदाय हो, अन्य जितनी भी चतुष्टय संप्रदाय है, सबको हित युग तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? राम जी भी कहते हैं राम है केवल प्रेम प्यारा। राम को क्या प्यारा है? प्रेम। हर संप्रदाय में यानी प्रेम को प्रधानता दी गई है। सब मानते हैं हमारे राम जी प्रेम प्यार है, हमारे राधे राधे, प्रेम के आदि सब किसके आदि है? प्रेम के। और वह प्रेम कौन है? श्री हरिवंश महाप्रभु प्रेम है। वह साक्षात प्रेम का अवतार है। वह प्रेम ही जो अटल था, वह कृपा करके प्रिया जी की प्रेरणा से, लालजू की प्रेरणा से सतन होकर के आज हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप में इसी वट वृक्ष के नीचे पलट गया। आप लोग 84 की यात्रा कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आज यानी आज से 550 वर्ष पूर्व देववन में रहने वाले व्यास मिश्र जी अपने समस्त वैभव को लेकर के सिकंदर लोधी के साथ में आगरा जाना हुआ। उनके मन में भी हुआ कि हम भी चले पर 84 कोस की परिक्रमा देने। तो जैसे आप परिक्रमा पूज्य महाराज जी के सानिध्य में दे रहे हैं, ऐसे ही आज से 550 वर्ष पूर्व श्री व्यास मिश्र जी ने 84 कोस की परिक्रमा, और परिक्रमा करते करते जब इस भूमि पर आए, जब इस बात धाम में आए, परिक्रमा तो बहुत यहाँ तक हर कोई नहीं आ पाता। ये पूज्य महाराज जी की बड़ी महती अनुकंपा है, जो आपको आज इस भूमि में लाकर के विराजमान कर दिया। आप इस भूमि में आकर के कितनी परिक्रमाएं वृंदावन से उठनी है, लाखों परिक्रमाएं उठ रही हैं, लेकिन यहाँ तक तो कोई बिरला ही आता। लेकिन सही मायने में आज से 500-550 वर्ष पूर्व का इतिहास देखा जाए तो व्यास मिश्र ने जो 84 कोस की परिक्रमा करी, तो वो परिक्रमा देते देते बाधक ग्राम में आए, और बाधक ग्राम में आकर के यहाँ पर उनका पूरा वैभव यानी यहाँ तंबू लगे, और उस समय उनकी पत्नी तारा रानी गर्भवती थी।
जब तारा रानी गर्भवती थी इसी बच्चे से बेटी से उस तारा रानी के उधर से आज व्यास मिश्र जी के यहाँ पर यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यानी वह बंसी वह साक्षात प्रेम एक पुत्र के रूप में यहाँ व्यास मिश्र जी को जब यह मालूम हुआ कि मेरे बेटा हुआ है तो व्यास मिश्र जी ने बधाई बजाना, घर घर तोरण बंधनवार, घर घर पटचित्र दरबार, घर घर मंगल गावहीं। ऐसा नहीं कि यहीं पर जो है हितजू का जन्म हुआ, क्योंकि वो साधारण पुरुष का जन्म नहीं, वो साधारण मनुष्य का जन्म नहीं, साक्षात प्रेम जिसके आखिर को जान करके देखता है, साक्षात प्रेम यहाँ पर दर्शन का यानी प्रकट हुआ है। तो जब प्रेम यानी प्रकट हुआ तो चारों तरफ प्रेम ही प्रेम छा गया, हृदय हृदय में प्रेम छा गया, जन जन में प्रेम छा गया। जो मिलेच्छों का राज्य था उस समय घर घर में यानी उपद्रव किए जाते थे, जो गौओं को काटा करते थे, संतों की अवहेलना करते थे, शास्त्र यानी वेद शास्त्र पुराणों का अपमान किया करते, देवालयों का खंडन किया करते थे, जो विधर्मी थे आज उनके भी हृदय में हितजू के प्रकट होते ही प्रेम की बाढ़ आ गई। आज वो सभी दौड़े दौड़े यहाँ पर आए और आकर के कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चमत्कार हुआ, वो विधर्मी लोग ऐसे ही नहीं आए, चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? बोले जो सरोवर थे, जो सूखे पड़े थे, वह सभी जल से लबालब भर गए। जो वृक्ष सूख गए थे, अकाल पड़ रहा था, जो वृक्ष सूख गए थे और उस पर नए नए कोमल कोमल पत्ते आ गए। चारों तरफ सबको लगा कि हमारे घर में लाला हुआ है, हमारे घर में लाला हुआ है। क्यों भी न हो, क्योंकि प्रेम तो सबका है, क्योंकि सबका बाप अगर कोई है तो वो है प्रेम। सबका बाप कौन है? सबसे बड़ा देवता में माना जाता है श्री हरि विष्णु को, लेकिन हितजू की बधाई में आता जाको ध्यान धरत है श्रीपद ऐसे वेद बखाना। बद्रीनाथ में जाकर के देखेंगे चतुर्भुज, कैलाश पर जाकर के शंकर जी समाधि में बैठे हैं। राधे राधे श्यामा श्यामा जय राधे राधे तिनहु पे अनुग्रह करूँ, तिनहु पे निरभिमान श्री हरिवंश चंद्रवर प्रगटे, श्री हरिवंश चंद्रवर वंश चंद्रवर प्रगटे, गुरु हरिवंश चंद्रवर केशर ताज भैया हो, ताज भैया हो, मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय वंशी अवतार श्री हरवंशचंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बादग्राम में। आप इस समय वंशी अवतार श्री हरवंशचंद्र महाप्रभु जी की प्राकट्य स्थली श्री जी मंदिर बादग्राम के दर्शन कर रहे हैं। अन्ना पूजन के साथ शुभारंभ हुआ था। आज यात्रा महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई है। यात्रा के महत्व पर थोड़ा बता। देखिए, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है, इसकी ऐसी मान्यता है कि एक बार अगर कोई 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है ब्रज की, तो वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। वे नहीं तो प्राणी पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। लेकिन
एक बार अगर कोई व्रत 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है तो वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के प्रिया प्रीतम के श्री निकुंज नित्य लीला विहार में प्रवेश कर जाता है। यह व्रत 84 कोस की ऐसी मान्यता है जिसको सबसे पहले नंद बाबा मैया यशोदा के साथ में स्वयं ठाकुर जी ने ब्रज की जो है लीला करी है। हमारे ब्रज में समस्त तीर्थों का वास है, जहाँ भी यानी एक बार व्रत 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद में कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं बचती है, क्योंकि नंद बाबा ने ऐसा संकल्प लिया था कि मेरे कोई अगर संतान हो जाएगी तो मैं ब्रज की परिक्रमा करूँगा। लेकिन कृष्ण का जन्म होने के बाद में उत्सव पर उत्सव होते चले जा रहे थे। नंद बाबा मैया यशोदा को समय नहीं मिला, तो एक दिन बाबा उदास बैठे तो लाला ने पूछा, बाबा आप उदास क्यों हो? बोले मैंने संकल्प लिया था कि मैं भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके कैसे जाऊं? आज उसी समय भगवान ने कहा कि आप घबराओ नहीं बाबा, मैं सारे तीर्थों को ब्रज में ही बुला लेता हूं और आप एक बार मेरे साथ ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करें, समस्त तीर्थों का फल आपको यहीं मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने समस्त तीर्थों का आवाहन ब्रज में किया। सभी तीर्थ आए, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में ब्रजवासियों को लेकर के स्वयं बालकृष्ण लाल ने और व्रत 84 कोस की परिक्रमा दी। उसके बाद उस दिन से हम और तुम सभी व्रत 84 कोस की परिक्रमा देते हैं। जो व्रत 84 कोस की एक बार परिक्रमा कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। कमरिया ले चल पल्ली पार कन्हैया चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कमरिया ले चल परली पार, ले चल परली पार। ये श्री जी का जो 13 तारीख को श्री यमुना जी का, यमुना रस रानी का जो चुंदरी मनोर, यमुना जी का पूजन, यमुना के भव्य क्योंकि शोभा यात्रा के साथ में यमुना जी चुंदरी मनोत होकर पर बड़े धूमधाम से इसका मनोत देश विदेश से आए हुए भक्त लोग शामिल हो गए। इस 8 दिन का जो संकल्प है, अनुष्ठान है, उसको अनुष्ठान को हमने संकल्प लिया कि 8 दिन में हमको ये यात्रा संकल्प के साथ पूरा करना है। जैसे संकल्प अनुष्ठान हमने कला बांध लिया, इसलिए हमने अनुष्ठान किया है। इसको ब्रज जाति को ब्रज के लता पत्ता कुंजल, एकदम लता पत्ता कुंज के इस तरह सरोवर, इतनी तरह के हम रच का इसके सेवन करते हुए दिव्य दर्शन, ऐसे नहीं दर्शन का निकुंज के दर्शन कराते हुए विचले तरह हो कहते हमने 14 तारीख को से तो गोकुल श्री प्रिया जी के राधा रानी के दर्शन किए, भांडीर वन के दर्शन किए, मानसरोवर के दर्शन किए, दाऊ जी के दर्शन किए, 84 खंबा के दर्शन किए, ब्रह्मद्रति के इत्यादि दर्शन करते हुए हमने कल का यात्रा विश्राम किया। आज सुबह से प्रारंभ किया, श्री द्वारकाधीश का दर्शन किया, विश्राम घाट के जो आसमन किया। इसके जाके कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते, जो मुख्य जो ध्रुव टीला है, ध्रुव जी ने जहाँ तपस्या किया था, ध्रुव लीसा के मधुबन ध्रुव टीला, इनका सबको दर्शन करते हुए वहाँ पर उनको प्राकट स्थल है श्री राम बात धाम में आके सब भक्तों लोगों ने यहाँ का रस का सेवन किया।
आके यहाँ के लता पता को करके उन्होंने किया। इस तरह से यहाँ का अनेक लीला के साथ में भगवान श्री जी को 56 भोग लगा, 56 भोग का दर्शन किया। दर्शन श्री का आरती करते हुए हमने श्री जी को प्रिया प्रीतम को हम नौका विहार के यहाँ के सुख प्रिया प्रीतम को नित्य नौका विहार का आनंद सुख ले रहे हैं। सब भक्तों लोगों को रस से धूमधाम से अपने भजन कीर्तन के साथ हरिवंश नाम के धुन के साथ में इसको इत्यादि हम लीला का आरंभ कर रहे हैं। आज से इसी तरह से कल श्री गोवर्धन जी का ये दर्शन मेला होगा। इस तरह से हमारे 8 दिन के लास्ट दिन में हमारे वृंदावन के दूध के धार के साथ परिक्रमा होगा। इसके साथ में फिर सबकी विदाई समारोह संपन्न होगा। राधे राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हमें वंशी अवतार श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर श्री कृष्ण सरोवर बाद में आज ब्रज 84 कोष दर्शन यात्रा श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई और 8 दिवसीय यह यात्रा है, जो कि यमुना पूजन के साथ महंत श्री हित लाडली शरण जी महाराज के सानिध्य में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था। आज यात्रा महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई है। अष्ट सखियों के यहाँ दर्शन किए गए हैं और श्री कृष्ण सरोवर में श्री राधा कृष्ण के स्वरूपों संग अद्भुत नौका विहार लीला के दर्शन यहाँ पे हुए हैं। बड़े ही अद्भुत आनंद की वर्षा हुई है। दूर दराज एवं देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया है। यात्रा वृंदावन से चलकर मथुरा दाऊजी चिंताहरण महादेव रमन रेती होते हुए महाप्रभु जी की जन्मभूमि में आई है और 8 दिवसीय यात्रा है। यमुना पूजन के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जो कि 8वें दिन श्रीधाम वृंदावन की दुग्ध की धार की परिक्रमा के साथ यात्रा संपूर्ण होगी। राधे राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर। बाद